पूर्वा 333। पविता पर्व पर पूजा स्वीकार। पविता पर्व श्रावण की 14 के दिन बाईसा ने भगवान को मंगलमय अवसर किया। प्रातःकाल उठते ही सारे स्थान पर झाड़ू लगाकर गोबर पानी का छिड़काव करके शुद्ध किया। मुख्य द्वार और आंगन आदि सब स्थानों पर रंगोली से चौक रंग मालिकाएं निर्माण की। उससे चारों ओर का वातावरण बहुत अच्छा बन गया था। उपाध्याय ने पहले दिन अपना सामान दादोस के वहां रखा था। वह उसे वहां से यहाँ लाने के लिए गए। जब वे सामान लेकर वापस आए तो बाईसा ने पूछा, बेटा, महात्मा दादोस के यहाँ क्या हो रहा था? तब उपाध्याय ने कहा, वहां वे सब दादोस को पविता पर्व का उत्सव कर रहे थे। तो बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान, आपने देखा इस राम को क्या हो गया है? यहाँ आपके होते हुए पहले उसने अपने यहाँ पविता पर्व का कार्य शुरू करवा लिया है। आप उसके गुरु हैं। उसका यह कर्तव्य था कि पहले वह आपकी पूजा अर्चना कर यहाँ पविता पर्व करता, बाद में अपना। तब भगवान ने सहज भाव से कहा, भाई, इस जीव के 2-4 शिष्य भी उसका सम्मान करना शुरू कर दें तो उसकी आंखें आसमान पर लग जाती हैं। उसे बहुत गर्व हो जाता है। तब बाईसा ने उपाध्याय से कहा, तो तू यहाँ क्यों आ गया? तू भी वहीं रुक जाता। इस पर बीच में ही बाईसा को भगवान ने समझाते हुए कहा, माता, आपको उपाध्याय आदि से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उपाध्याय और चांगदेव यहाँ के रहने वाले हैं और ये यहाँ ही रहेंगे। इनसे आप ऐसी बातें मत करें। भगवान द्वारा ऐसा कहने पर उपाध्याय के मन को बहुत तसल्ली हुई। मन ही मन वे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान का मेरे प्रति आत्मत्व भाव है, इसका उपाध्याय को विश्वास हो गया। इसके उपरांत बाईसा, उपाध्याय, परसनायक, चांगदेव भट्ट, पद्मनाभी आदि ने मिलकर भगवान को पविता पर्व संपन्न करने की तैयारी की। सबसे पहले भगवान की श्री मूर्ति पर तेल उबटना लगाकर उन्हें कोसे पानी से स्नान करवाया। नए वस्त्र समर्पित किए। आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। बाईसा आदि सबने भगवान को पविता अर्थात कच्चे धागे में बंधा लंबी डोरी वाला नारियल बारी बारी अलग अलग समर्पित किया। अनेक पकवानों से भगवान को भोजन समर्पित किया। उन्होंने भोजन करके कुल्ला किया और पान का बीड़ा लिया। फिर भगवान दूसरे आसन पर विराजमान हुए। वहां उपस्थित सभी भक्तिजनों को भगवान ने धर्म वार्ता करते हुए उन्हें कुछ ज्ञान की बातें समझाई। लीला का हेतु। किसी भी पर्व के समय को पवित्र समय माना जाता है। पविता पर्व श्रावण पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी को होता है। भगवान को पविता पर्व करने के लिए ही भक्तजन यहाँ आए थे। भगवान को वस्त्र समर्पण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यदि अज्ञान अथवा वेदवंत जीव भगवान को वस्त्र और पविता समर्पित करता है तो उसे ग्रहणादान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई ज्ञानी बोधवंत समर्पित करता है तो उसे अधिकार रूप योग्यता प्राप्त होती है। आए हुए भक्तों को साधन रूप योग्यता प्राप्त होगी। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 333 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 334। दादोस द्वारा वस्त्र पूजा अविधि रूप कार्य निर्देश। दूसरी ओर पविता पर्व के दिन दादोस के स्थान पर ही दादोस को पविता पर्व किया गया। दादोस ने अपने स्थान पर उन आए लोगों से पहले अपनी ही पूजा करवाई। नागदेव ने दादोस की पूजा की, पविता समर्पित किया। फिर अबाईसा, उमाईसा, सौभागा, दाइंबा, गोंदो आदि सबने दादोस को पविता समर्पित किया और पूजा की। नागदेव अपने साथ साड़े गांव से 2 वस्त्र लाए थे। एक अपने लिए जो थोड़ा हल्का था और एक भारी था जो दादोस के लिए लाए। इनमें से हल्के वाला वस्त्र नागदेव ने दादोस को समर्पित कर दिया और जो भारी वाला था वह भगवान को समर्पित करने के लिए रख दिया। पविता पर्व की पूजा के कारण दादोस के मस्तक पर तिलक लगा हुआ था। सारे शरीर पर चंदन का लेप किया हुआ था। गले में पविता का लंबा धागा, फूलों की माला और हाथ में नारियल पकड़े हुए थे। इसी तामझाम में दादोस अपने शिष्यों को लेकर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी को पविता समर्पित करने के लिए अपने स्थान से निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते दादोस ने देखा कि नागदेव की बगल में एक वस्त्र दबा कर रखा हुआ है। तब उन्होंने पूछा, नागदेव, यह तुम्हारी काख में क्या है? तब नागदेव ने कहा, यह वस्त्र है, मैं भगवान को समर्पित करना चाहता हूँ। आपके लिए जो वस्त्र मैंने तैयार करवाया था वह मैंने भगवान के लिए रख दिया और जो आपने लिए तैयार करवाया था मैंने आपको समर्पित कर दिया है। नागदेव के इन शब्दों को सुनकर दादोस ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा, भगवान से तेरा क्या संबंध है? वे तो हमारे गुरु हैं। हम उन्हें वस्त्र समर्पित करेंगे।
तूने हमें ही समर्पित करना है, यह वस्त्र तेरा नहीं है, इधर हमारे पास लेकर आ, तू हमें समर्पित कर। यह कहकर दादोस रास्ते में ही बैठ गए। फिर नागदेव ने वह वस्त्र दादोस को समर्पित कर दिया। वही वस्त्र हाथों में लेकर दादोस भगवान को पवित्र समर्पित करने के लिए उनके पास गए। उस समय भगवान आसन पर विराजमान थे। दादोस ने भगवान के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों को स्पर्श किया। फिर भगवान के पास बैठकर उन्होंने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, हम सब लोग इस पवित्र पर्व पर आपकी पूजा करने आए हैं, हमारी इस पूजा को आप स्वीकार करें। इस पर भगवान ने कहा, ठीक है। फिर दादोस ने भगवान को पवित्र कच्चे धागे की डोरी के साथ बंधा नारियल समर्पित किया। पूजा अर्चना करने के उपरांत वे भगवान को नागदेव वाला वस्त्र समर्पित करने लगे तो भगवान ने अपने बाएं हाथ से रोक दिया। फिर दादोस ने उसी स्थिति में ही उस वस्त्र को भगवान के चरणों के पास रख दिया। उस वस्त्र को भी भगवान ने अपने बाएं श्री चरण के अंगूठे से हटा दिया। दादोस ने उसे अपनी तिरछी नजर से देखा। फिर दादोस ने बाईसा को पवित्र समर्पित किया। उसके बाद भगवान को दंडवत प्रणाम करके दादोस अपने निवास स्थान पर चले गए। दादोस के चले जाने के बाद भगवान ने भक्तिजनों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों को पता है कि इसने बाईसा को पवित्र समर्पित क्यों किया? इसके उत्तर में भक्तजनों ने कहा, भगवान, बाईसा वृद्ध है, बड़ी है, इसलिए उन्हें पवित्र समर्पित किया होगा। फिर भगवान ने कहा, ऐसी बात नहीं है। उसका हेतु यह था कि वह बाईसा को पवित्र समर्पित करेगा तो आप लोग उसे पवित्र समर्पित करोगे। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि बड़ा कौन है। बाईसा से मैं ही बड़ा हूं, यह भी वह नहीं जानता। इसके बाद भगवान ने भक्तजनों से कहा, बेटा, इस वस्त्र को अभी धोकर ले आओ। फिर बाईसा ने कहा, भगवान, यह नया वस्त्र है, इसे अभी से क्यों धुलवा रहे हो? धोने पर तो इस पर सिलवटें पड़ जाएंगी। 1-2 दिन इस वस्त्र को ऐसे ही पहन ले। इस पर भगवान ने कहा, माता, तुम नहीं जानती, इसने अपने जूठे वस्त्र को हमें समर्पित किया है। अपने शरीर पर डलवाए वस्त्र को हमें समर्पित करना चाहिए या नहीं, यह भी वह नहीं जानता। फिर भगवान ने वह सारी बात उन्हें स्पष्ट कर दी कि उसने रास्ते में आते समय नागदेव से वह वस्त्र अपने को समर्पित करवा लिया था। फिर भगवान ने कहा, अहम भावना से मनुष्य को अपने इष्ट अनिष्ट का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। किस कार्य के करने से उसका क्या परिणाम होगा, इस बात की ओर भी उसका ध्यान नहीं रहता। इस बात को सुनकर बाईसा को क्रोध आना स्वाभाविक था। उन्होंने दादोस को कोसना शुरू कर दिया। भगवान से विद्या का सामर्थ्य प्राप्त करके वह अपने गुरु की अवहेलना कर रहा है। फिर बाईसा ने उस वस्त्र को धोकर साफ कर दिया। सूख जाने पर भगवान ने उस वस्त्र को इस भावना के साथ अपनाया कि वह वस्त्र नागदेव ने उन्हें समर्पित किया है। लीला का हेतु, दादोस के मन में मान सम्मान की भावना उत्पन्न हो गई थी। इसी के कारण उसे विधि अविधि का ज्ञान नहीं रहा। इसके अतिरिक्त उसने गुरु और परमेश्वर के सन्निधान में होते हुए भी पर्व पर पहले अपनी पूजा करवाई और फिर भगवान की पूजा की। यह भी उसने अविधि रूप कार्य किया। तीसरे, उसने भगवान के हेतु रखे हुए वस्त्र को जबरदस्ती अपने को समर्पित करवाकर अपने जूठे वस्त्र को ही भगवान को भेंट किया। यह भी अविधि था। इस प्रकार का अविधि कठिया के दृष्टांत की बात ही होता है। अधिक वृत्ति, गुरु के पास ही गुरु से भी अधिक अपने को सम्मान देना के कारण जीव अपने जीवन में अनेक दोषों का आचरण करता है। अपनी कृपा शक्ति के कारण परमेश्वर कभी कभी उसका बुरा नहीं मानते, उसे क्षमा भी कर देते हैं। अविधि रूप कर्म करने से धीरे धीरे जीव अधर्म रूप कार्य करने में अग्रसर हो जाता है। यदि ज्ञानी पुरुष ऐसा अविधि रूप कार्य करता है तो उसे अयोग्यता होती है। अनुसरण ग्रहण किए व्यक्ति को भी अयोग्यता होती है। इससे अविद्या छेद में अधिक अंतराय भी उत्पन्न होता है। यह आचार से संबंधित देवराहटी की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 334 यहाँ संपूर्ण होती है।